अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस टैरिफ का सबसे ज्यादा असर जेम्स एंड ज्वेलरी व्यापार पर पड़ने वाला है। दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा व्यापार है सोने चांदी का, जिसे कूचा महाजनी कहते हैं। यहाँ की चेयरमैन नवीन कुमार जिंदल से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इस टैरिफ पर अगर भारत सरकार ने जल्द से जल्द फैसला नहीं लिया तो लाखों लोगों का रोजगार खतरे में पड़ सकता है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट तो जेम्स एंड ज्वेलरी होती है, जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने। लेकिन अभी सरकार टैकल कर रही है, भारत सरकार इसको अच्छे से टैकल करना जानती है, हमें विश्वास है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने में और कुछ दिन बाद हटाने में माहिर है। तो कभी भी हटा लेते हैं, कभी भी लगा देते हैं। उनकी बातों पर अब विश्वसनीयता कम होती जा रही है। लेकिन ज्वेलरी का, गोल्ड का रेट कुछ भी हो जाए, 1 लाख रुपए तोले के आसपास अभी है, 2 लाख भी हो जाएगा तब भी इसकी चमक कम नहीं हो सकती। सोने की चमक कभी कम हो ही नहीं सकती। ये बात सही है कि आम आदमी की रीच से थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी सोना उसी प्रकार से चलेगा, ज्वेलरी भी उसी प्रकार से चलेगी। इसमें थोड़ा अगर टैक्स कम हो जाए तो स्वाभाविक तौर पर लोगों को राहत मिलेगी, ऐसा हमारा सोचना है। सर, अगर टैरिफ लग जाता है तो कितना प्रभावित होगा, कितना प्रतिशत? देखिए, बहुत प्रभावित होगा, क्योंकि सबसे अधिक इफेक्ट इस टैरिफ का अमेरिका में जाने वाले जो एक्सपोर्ट होता है उसमें जेम्स एंड ज्वेलरी ही है। जितना न्यूयॉर्क में, टेक्सास में, न्यू जर्सी में जो डायमंड और गोल्ड का काम होता है, वो सारा का सारा मैक्सिमम डिजाइन बनना, मेकिंग सब भारत से जाता है। वहां पे तो इस प्रकार के ना कारीगर है ना बन पाता है। इफेक्ट बहुत होने वाला है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर ये है, अभी हमारा ये कोई कहना, सरकार फैसला लेगी, भारत सरकार कुछ तय करेगी कई सारी चीजों में, लेकिन वो टैरिफ कितने दिन रुकेगा, कैसे रुकेगा, क्या चलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अमेरिका की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं इकोनॉमिकल, ये सब जान रहे हैं। तो लेकिन टैरिफ लगा करके उसका खर्चा नहीं बढ़ाना चाहिए ना, रोजगार बढ़ाना चाहिए। अमेरिका को भी भारत से सीखे, मोदी जी से सीख ले। सर, अभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में किस तरह से आप लोग को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? रेट बढ़ने से इफेक्ट पड़ता है, और जो भारत में डिजाइन बन सकते हैं, मेकिंग का काम हो सकता है, जिस प्रकार से नई इनोवेशन होती है, वो बाकी जगह इतनी नहीं है। तो जब टैक्स बढ़ता है, रेट बढ़ता है, तो स्वाभाविक तौर पर असर पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है कि असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लंबे समय से व्यापारी काम कर रहे हैं, उनको नुकसान भी होना तो भी पैशन है उनका। ये पैशन ये है, उनका शौक, पैशन, उनका जुनून है कि मेरे को अच्छे से अच्छा बनाकर देना है, मुझे अपनी कंपनी का नाम बना के रखना है। पहले 10 रुपए कमाते थे, अब 1 रुपया कमाएंगे। लेकिन हाँ, इसके अंदर लाल फीताशाही, अफसरशाही कम होनी चाहिए, टैक्स थोड़ा कम होना चाहिए, ताकि व्यापारी, उनके ऊपर निर्भर करने वाले जो सैकड़ों कारीगर, उनके परिवार हैं, उनका भी पोषण ठीक से कर सके। जो एम्प्लॉई हैं उनको भी ठीक तरह से उनका पोषण कर सके। सर, वैसे आपका अनुमान क्या कहता है? 1 लाख के ऊपर तो गोल्ड पहुंच गया है, क्या कब नीचे होगा, कोई अनुमान? जितना जल्दी कम हो जाए उतना अच्छा है। जितना, देखिए, व्यापारी को उसकी बनाना, मेकिंग में कुछ कितना भी होगा, उसका कुछ परसेंटेज मिलता है, अपना काम चला लेता है। जब कम रेट था तब ज्यादा इनकम होती थी, जब ज्यादा रेट है तब कम इनकम होती है। लेकिन ये है कि व्यापारी को फायदा तब है जब उसकी सेल ज्यादा है। स्वाभाविक तौर पर सेल कम होती है, लेकिन ठीक है, लंबे समय से बैठे हैं तो कोई और करेंगे नहीं, यही काम करेंगे। तो सर, आप लोग की निगाहें टिकी हैं कि कब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कुछ फैसले हमारी निगाहें टिकी हैं, भारत सरकार क्या निर्णय लेती है। हमारा विश्वास टिका है मोदी जी पर, निगाहें टिकी है डोनाल्ड ट्रंप पर, और जो है सब लोगों का यही मानना है कि जल्दी से जल्दी इन समस्याओं का निदान हो, व्यापार अच्छे से चलना चाहिए पूरे विश्व के अंदर, कहीं भी हो तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, टैरिफ के लिए तो मैं आपको बताऊं, भाव में बढ़ते जा रहे हैं, भाव कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, व्यापार स्टेबल नहीं हो पाता, इससे व्यापारी को बहुत दिक्कत आती है।